सामने कथन और कारण दे रखा है। कथन ए दे रखा है कि रजनी कोठारी की दृष्टि में ये राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त है, बल्कि ये जाति है जिसका राजनीतिकरण हुआ। ये बात सही है। कारण दे रखा है कि उनकी दृष्टि में प्रतियोगी राजनीति के परिचालन ने जाति को उसके अराजनीतिक संदर्भ से बाहर ला दिया। कारण भी सही है और कारण की व्याख्या भी सही है। इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों स्वतंत्र रूप से सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान सूचना आयोग विनियम 2007 किस तिथि को लागू हुए? आपके पास ऑप्शन है 12 मई 2007, 24 जुलाई 2007, 2 अक्टूबर 2007, 14 नवंबर 2007। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जुलाई 2007 को, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के अंतर्गत बनाए गए राजस्थान सूचना आयोग विनियम 2007 है। ये आपका लागू हुआ 24 जुलाई 2007 को, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी क्लास आएगी आपके सामने मैसेज आ जाएगा। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में दी गई परिभाषाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि मंत्री से राजस्थान राज्य की मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री। और दूसरा दे रखा है अधिकारी से राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत हैं। तो इसमें केवल और केवल बी सही हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य के वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर राजस्थान में नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है? आपके पास ऑप्शन है भारत का वित्त आयोग, नीति आयोग, राज्य सरकार या राज्यपाल। तो भारत का वित्त आयोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है वो आपको बताना है। एक साइड आपके फसल है और दूसरे साइड 2022-23 में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान रहा है उसके बारे में बताया गया। बाजरे में पहला स्थान है, ये बात सही है। मूंगफली में तीसरा स्थान यहाँ पर दे रखा है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मूंगफली में जो राजस्थान का 2022-23 में देखा जाए तो राजस्थान का दूसरा स्थान है। सोयाबीन में तीसरा एकदम सही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पहला किसका था, एमपी का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा आपका राजस्थान का। रैपसीड और सरसों में पहला स्थान है, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, जो कि सही सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। दो कथन आपको दे रखे हैं, कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है इसमें आपके राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 3000 किलोटन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करना, ये कथन गलत है। दूसरा है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है, ये भी गलत है। जब दोनों कथन आपके गलत है, इसका मतलब कथन ए और बी दोनों असत्य है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत राजस्थान में 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है? 1500 किलो टन प्रति वर्ष, 2000 किलो टन प्रति वर्ष, 3000 किलो टन प्रति वर्ष, 2500 किलो टन प्रति वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 किलो टन प्रति वर्ष, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024-25 में राजस्थान राज्य के चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्रों के निम्न में से किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? फसलों का, पशुपालन का, वानिकी लकड़ी का, मछली पालन का। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन का, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की मगरा क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कि भीलवाड़ा जिला मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आता है, ये एकदम सही है। दूसरा है मगरा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत भी लाया जा सकता है, ये आपका गलत है। इसका मतलब केवल और केवल ए आपका सही है। जब केवल और केवल ए सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है वो आपको
बताना है। पहला है कि ये एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसे 2012 में शुरू किया गया था। ये कथन आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसे शुरू किया गया है 2011 में। इसके बाद आपके सामने दे रखा है कि ये गरीबों की आजीविका में सुधार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। ये बात सही है। और फिर दे रखा है ये कार्यक्रम संस्थाओं के निर्माण और आजीविका को बढ़ाने के लिए सामुदायिक संसाधनों का लाभ उठाता है। ये बात भी सही है। बी और सी सही है, बी और सी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका है, वापस रिपीट हो चुका है। राजस्थान के कृषि क्षेत्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि 2024-25 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान राज्य के सकल जोड़े गए मूल्य में चालू कीमतों पर कृषि और सहायक क्षेत्रों का योगदान 26.92% है, जो पूरे भारत के योगदान 19.8% से ज़्यादा है। ये कथन गलत है। दूसरा दे रखा है आपके सामने कि राजस्थान में कृषि में परिवर्तन का दृष्टिकोण उत्पादकता और क्षमता बढ़ाने में उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर केंद्रित है। केवल बी सही है। जब केवल बी सही है तो यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के व्यापक परीक्षण हेतु देश के प्रथम RDSO डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक का निर्माण गुड़ा ठटाना मीठड़ी के बीच भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से कौन से डिवीजन के अंतर्गत किया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो आपका राइट आंसर जोधपुर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जिले के निम्नलिखित में से किस ग्राम में 765 kV GSS हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 39.17 हेक्टेयर भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आपके पास ऑप्शन है सरकन्या, सोरसन, धोती, दारा। तो सोरसन 12 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। PDF कैसे मिलेगी वीडियो को मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट एवोल्यूशन समिति के सदस्यों की संख्या चेयरमैन सहित कितनी है? 8, 9, 10, 11। अब चेयरमैन सहित पूछा है तब आपकी हो जाएगी 10, अन्यथा होती 9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार की योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। सबसे पहले है लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे थे क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं करंट अफेयर के क्वेश्चन तो मैं आपको ये सीरीज करवा रहा हूं, इसमें भी बार बार पूछा जा रहा है। 2 बार देख लिया है मैंने। एक तो आपका जो राष्ट्रीय खेल है उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देख लिए थे। या तो पूछते राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान ने कितने पदक जीते, राजस्थान ने कौन से खेल में सबसे अधिक जीते हैं, या फिर जैसे लाडो प्रोत्साहन योजना, इसका ये सेम क्वेश्चन मैं आपको आगे भी बताऊंगा, रिपीट हुआ है वापस से। तो इसमें ये बात सही है कि इसमें 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। दूसरा है लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% के बजाय 2% ब्याज दर पर 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बात गलत है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? केवल ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो मैं करंट अफेयर की क्लास लूँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा सेम क्वेश्चन, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें मैं सिर्फ आपको राजस्थान करंट अफेयर के ही क्वेश्चन करवाता हूं, उसमें आपको मैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन बीच में नहीं डालता हूं। लेकिन जीके में कहीं कहीं आपके करंट अफेयर के आ जाते हैं तो वो भी आपको साथ में करवा देता हूं, जिससे कि आप एक ही चीज़ को 2 बार पढ़ रहे तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप्स के लिए पूंजी जुटाने को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना के विस्तार को अधिसूचित किया है, जिसके तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की अधिकतम सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 12 करोड़, 15 करोड़, 17 करोड़ या 20 करोड़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 करोड़, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुफलाम 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि सुफलाम से अभिप्राय है आकांक्षी दिग्गजों और सलाहकारों के लिए स्टार्टअप फोरम है। ये एकदम सही है। सुफलाम 2025 आयोजन का उद्देश्य लक्षित पहलों के माध्यम से नवाचार, स्थिरता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना। ये भी सही है। जब दोनों कथन आपके सही है तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है।
पहला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, ये बात एकदम सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक, ये बात भी सही है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया और टोटल राजस्थान ने 60 पदक जीते हैं, जिसमें से 24 गोल्ड थे, 12 सिल्वर थे और 24 आपके ब्रॉन्ज थे। जब दोनों कथन आपके सही हो रहे हैं तो दोनों कथन सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के शासक ने 1837 में अपनी गया तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध न करने के लिए शपथ दिलाई थी? जोधपुर, झालावाड़, बीकानेर, बूंदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर राज्य के शासक ने 1837 में अपनी गया तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध मां सती टीले से है? आपके पास ऑप्शन है बागोर, बालाथल, आहड़, गणेश्वर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बागोर सभ्यता का स्थल मां सती टीले से है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भील नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया गया? कुबला भगत, देवा, भीमा, दीपा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भीमा, बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल में भाग नहीं लेने वाले। देवा, दीपा, कुबला भगत ने तो भाग लिया था, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? गोपीलाल यादव, जुगल किशोर चतुर्वेदी, कालीचरण शर्मा, प्यारेलाल गुप्ता, विजय सिंह हरिजी, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर जिले के रेवासा गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? हर्षनाथ मंदिर, जीण माता मंदिर, श्याम मंदिर, शाकंभरी माता मंदिर। अब आरपीएससी ने तो अपनी आंसर की में इसका जो करेक्ट आंसर है वो शाकंभरी माता मंदिर को माना है, जबकि इसका राइट आंसर है वो सीकर जिले के रेवासा गांव में कौन सा मंदिर है? जीण माता का मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। लेकिन आरपीएससी ने अपनी आंसर की में इसको डी सही माना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? जो फूंक से बजाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है रवाज, मोरचंग, नड़ और मशक। तो आप सभी को मालूम है मोरचंग, नड़ और मशक है, ये तो फूंक से बजाए जाते हैं, तो ये तो हो गए सुशीर वाद्य यंत्र। लेकिन रवाज है, ये सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, ये आपका तत्व वाद्य यंत्र है। रवाज कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से किया गया था? आचार सुधारिणी सभा, हिंदी साहित्य समिति, सर्वहितकारिणी सभा, हरिजन सेवा समिति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य समिति के माध्यम से किया गया था भरतपुर में जन जागृति का कार्य, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से लोक देवता है जो भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं? भोमिया जी, जुझार जी, बबूता सिद्ध, खेड़ा जी। तो भोमिया जी को भूमि का रक्षक कहा जाता है, आप सभी को मालूम है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है? होली, तीज, गणगौर, हिंडोला। तो सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर है, ये आपके तीज त्योहार से संबंधित है। तो हो सकता है आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समदरिया हिलोर त्यौहार है ये राजस्थान के कौन से जिले में मनाया जाता है? तो आप याद रख लेना, स से समदरिया, स से सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नारायण सिंह भाटी निम्नलिखित में से किस संस्थान के निदेशक रहे थे? आपके पास ऑप्शन है राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर, रूपायन संस्थान बोरुंदा, लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू। तो राजस्थानी शोध संस्थान जो चौपासनी जोधपुर में स्थित है उसके संस्थान के निदेशक रहे हैं नारायण सिंह भाटी। अब रूपायन संस्थान बोरुंदा में स्थित है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। और बाकी के भी संस्थान कहाँ पर स्थित है वो भी आपको पता होना चाहिए। अक्सर प्रयुक्त होने वाले प्रतीक चक्र महात्मा बुद्ध के जीवन में किस रूपांकन को दर्शाता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के, बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतिनिधित्व करता है, बुद्ध के जन्म को। तो अक्सर प्रयुक्त होने वाले प्रतीक चक्र हैं वो महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश के रूपांकन को दर्शाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पल्लव शासक ने चित्रकार पुली
और चेतकारी की उपाधि धारण किए? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, इन्होंने चित्रकार पुली और चेतकारी की उपाधि धारण की है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से राजविलास के रचनाकार कौन है? जोधराज, वीरभाण, कुशल लाभ, मान। तो राजविलास के रचनाकार हैं आपके मान, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में डिप्टी जेलर एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन थे वो।